आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। एक शाम गरीब नवाज के नाम कार्यक्रम में हाजी अरफत शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में शनिवार को एक शाम गरीब नवाज के नाम पर कार्यक्रम रखा गया। इस खास मौके पर बीजेपी नेता हाजी अरफत शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। वहीं आदिल नवाज कादरी को कार्याध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार भी शामिल हुए। हाजी अरफत शेख को ऑल इंडिया सूफी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरफत ने मुंबई में सूफियों के लिए बनाने के लिए सरकार से मदद की मांग की, जिस मांग को कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार मानते हुए मुंबई में सूफी भवन बनाने के लिए पहली किस्त 5 करोड़ देने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में मंत्री अब्दुल सत्तार के अलावा बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, कांग्रेस विधायक अमीन पाटिल समेत देश भर की बड़ी संख्या में सूफी शामिल हुई। हाजी अरफत शेख ने बताया कि ये सूफी भवन नवी मुंबई में बनाया जाएगा, जहां हर तरह की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर राज्य में एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। 15 दिन के अंदर ये पूरी बॉडी तैयार होगी। सूफी बोर्ड का हेड ऑफिस कर्नाटक में होगा, लेकिन एक ऑफिस मैं भी शुरू करूंगा। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि मुंबई में बनने वाली सूफी भवन का भूमि पूजन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों होने वाला है। इसके साथ ही मुंबई में सूफी भवन बनने को लेकर जल्द ही मंत्रालय में एक बैठक होगी। बैठक के बाद दिसंबर में होने वाले अधिवेशन में उन्हें और निधि देने का प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि सूफी भवन को बनाने के साथ ही अन्य जो भी मदद लगेगी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इसमें। जो ये सूफी बोर्ड की कल्पना है आपको किस तरह से हुई और क्या कुछ होगा सूफी बोर्ड के ज़रिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये ऑल इंडिया सूफी बोर्ड सरकार पीर आदिल के नाम पे आज उसका उद्घाटन किया गया है। इस सूफी बोर्ड की जो कल्पना थी बहुत सालों से एक हमने सोच बनाई थी, जिसमें सरकार पीर आदिल खुद चाहते थे, मेरे पीर मखमली पीर चाहते थे, फहमी पीर साहब चाहते थे, तरक्की पीर चाहते थे और कदीर भाईजान हमारे लासानी पीर चाहते थे कि एक पीर एक राजा होता है। पीर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, जिसके जरिए जब जब इस देश पे कोई आफतें आई तो इस देश को सूफी और संतों ने संभाला। और ऐसा पीर, कामिल पीर, अगर कोई बात आती है तो पीर किसी के दरवाजे पे नहीं जाए, किसी सरकार के पास नहीं जाए, जबकि सरकार उनकी इजाज़त लेने के लिए पीरों के पास राजा महाराजाओं को भी आना पड़ता है। तो ये एक हमेशा बात रही, तो जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर में, देश भर में जब देखा गया कि कभी कोई सूफी का इंतकाल हो जाता है, पर्दा कर जाता है, तो उसके बाद सरकारी कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है, परमिशनों का सामना करना पड़ता है, दरगाह का परमिशन का, हुकूमत का परमिशन का करना पड़ता है, कलेक्टर कई चीज़ों के अंदर अड़ंगा डालते, जैसे कि मेरे पीर मखमली यूनुस अली शाह कादरी खपोली शरीफ में पिछले कुछ साल पहले खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। इसी तरीके से महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हर दरगाह को, सूफियों को धार्मिक स्थल का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो सूफी बोर्ड जो बनाने का संकल्प है कि सरकार तक जाके एक ब्रिज का काम करे, हम लोग जाके सरकार तक बात रखेंगे। कई परमिशंस की बात आएगी तो सारे परमिशंस लेंगे। कई जगह पे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, प्राइवेट एम्बुलेंस हमने उपलब्ध करेंगे। हम पूरे देश भर के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। इसलिए आज सूफी भवन, सूफी बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसका आज हम तहे दिल से, हम महाराष्ट्र की सरकार से अल्पसंख्यक मंत्री आज उन्होंने एक ऐलान जरूरी करके गए अब्दुल सत्तार जी ने कि मैं नवी मुंबई में सूफी भवन के लिए जगह उपलब्ध करके दूंगा
और उस सूफी भवन के लिए महाराष्ट्र सरकार से 5 करोड़ रुपए सूफियों को भवन के लिए देने के लिए आज उन्होंने ऐलान किया। ये हम उनका तहे दिल से, महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त पे दरगाह को धार्मिक स्थल का दर्जा दिया और इस वक्त के ऊपर अब्दुल सत्तार जी ने जगह सूफी भवन की और 5 करोड़ देने का वादा किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सूफी भवन जो होगा, जिसके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान के जितने सूफी है उनको इकट्ठा जमा करने में, एक जगह लाने में, उनको आने जाने की, को पूरे हिंदुस्तान से अगर जब मुंबई शहर में कोई भी सूफी आएगा, कोई भी सिलसिले का होने, तो कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, हर सिलसिले के सूफियों के लिए वो सूफी भवन खुला रहेगा। ये सूफी बोर्ड हर एक सूफियों के लिए, हर सिलसिले के लिए एक करामात चीज़ जाहिर होगी। आज हमारे साथ में फहमी पीर साहब बैठे हुए, कदीरुल्लाह शाह कादरी बैठे हुए, आज लासानी पीर साहब के बेटे, उनका भी डिक्लेरेशन किया जाएगा। इतने सारे पीर के सामने एक बोर्ड बना। अब बोर्ड का उद्घाटन और उसकी बोर्ड की सदारत यानी हाजी अरफत शेख को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये मेरे लिए जिंदगी में बाइस फख्र की बात है कि इतने सारे सूफियों की जिम्मेदारी आज एक सूफी बोर्ड के जरिए दी जा रही है। Subscribe and press bell icon to get daily updates.